मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, इधर 2-4 दिन से मैं कई बुद्धिजीवियों से मिला और सारे बुद्धिजीवियों से शिक्षा विभाग के संबंध में ही हमारी बातचीत हुई। उन लोगों ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि के पाठक जैसा आदमी शिक्षा विभाग में आकर जब सुधार नहीं कर पाया तो बड़ा अफसोस की बात है। काम करने वाले व्यक्ति थे, मेहनत बहुत करते थे, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में चले गए। शिक्षा में जो गुणवत्तापूर्ण विकास होना चाहिए था, उसमें नाम मात्र का भी उनका योगदान नहीं है। जो काम उन्हें करना चाहिए था शिक्षा के विकास के लिए, उन्हें एक ऐसा शिक्षक तैयार करना चाहिए था जो सभी स्कूलों में जा करके ढंग से ट्रेनिंग देते, शिक्षकों को बताते ऑन स्पॉट स्कूल में कि आप में जो कमी है उसको ऐसे दूर कीजिए, तो शायद बच्चों के विकास में बहुत बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन हुआ कुछ नहीं। शिक्षक का मतलब क्या है? शिक्षक का मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को लायक बनाना, यही काम है। लेकिन हुआ उल्टा। शिक्षक इतने प्रताड़ित होते चले गए, शायद आज तक इतने प्रताड़ित नहीं किए गए होंगे जितना पिछले 1 वर्ष में हुए। क्या पढ़ाएंगे? आप किसी के सर पर बंदूक तान दीजिए और कहिए कि बच्चों को पढ़ाओ, संभव है? आप अच्छे अधिकारी थे, योग्य अधिकारी थे, लेकिन आपने शिक्षकों की बेहतरी के लिए और शिक्षा के विकास के लिए कुछ नहीं किया। कुर्सी टेबल कल भी टूटे हुए थे, आपने जो आज नए खरीद के दिए वो भी आधे से ज्यादा टूट चुके हैं। जो बर्तन दिए किसी काम के नहीं है। समरसेबुल पंप, किसी स्कूल में 2-2 समरसेबुल पंप पहले से था। पानी की व्यवस्था समुचित होने के बावजूद आपने एक नया तीसरा समरसेबुल पंप वहां लगवा दिया। जो टीन का सज्जा लगाया, जो शेड बनाया, आपने आधे से ज्यादा कवर चुके हैं। और जब आप कल्पना कीजिए कि आप अपने घरों में जब सुरक्षित नहीं हैं, इतनी तपती धूप में संभव नहीं है कि लोग अपने घर में भी जान बचाते कोना कोना खोज रहे हैं, वहां आपने टीन का शेड बना दिया कि बच्चे पढ़ेंगे। अगर इस मौसम में अगर स्कूल खुला होता तो सैकड़ों के तादाद में बच्चे मरते और जवाबदेही आप पर तय कर दी जाती। सब लोग बड़ा अफसोस कर रहा था कि अब जांच होगा, कोर्ट का चक्कर लगेगा, आने वाला दिन कैसा होगा और सरकार कब तक मदद करेगी। मैंने पूर्व में भी कह चुका हूं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स नेताओं के चक्कर में या तो जेल गए या जेल में मर गए, उनकी संपत्ति भी कुर्क हो गई। आप कहां से बच पाएंगे? आप जैसा आदमी काम करने में आपका कोई जोड़ नहीं मिलेगा। आपके बारे में सब लोग कहते हैं, शुक्रवार तक आप सचिवालय में बैठते थे और शुक्रवार के शाम में आप निकल चलते थे, 300-400 किलोमीटर की यात्रा करते थे। रात में 2-2 बजे आप स्कूल में पहुंच जाते थे, ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाते थे। मेहनत पे कोई कमी नहीं किए। लेकिन आज जितने शिक्षक मिलते हैं सब क्या बोलते हैं, शब्द नहीं बोला जा सकता। सर जी, आपकी उपलब्धि यही है कि आपके संबंध में एक भी शिक्षक मुझे अभी तक नहीं मिला जो कहा हो कि आपने कुछ किया है। 6 बजे और 6:30 में क्या अंतर है? आप बता दीजिए। 6:05 में स्कूल नहीं पहुंचे, आपने वेतन काट लिया। अब तो सारे वेतन मिलेंगे। जितने शिक्षकों के आपने वेतन काटा है, एक एक पाई जोड़कर सरकार वापस करेगी। क्योंकि मैं बार बार कहता था कि 2025 का चुनाव भी सामने है। नेता अपने लिए कुछ खोना नहीं चाहते। जिसको खोना है उन्हें पता है कि किसको खोना है। मैं बार बार कहता था कि सर, आप काम करने के मामले में बिहार में चंद आईएएस होंगे आपके टक्कर का। मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपको होम सेक्रेटरी बनाया जाता, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, तो शायद
बिहार, पटना में, बिहार में कोने कोने में शासन क्या होता है पता चलता, लेकिन आपको राजस्व एवं भूमि सुधार भेजा गया। ठीक है, वहां भी काम करेंगे, लोगों को फायदा होगा, लेकिन क्या फायदा होगा ये वक्त बतलाएगा। लेकिन अगर आप गृह विभाग में आए होते, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, तो शायद लॉ एंड ऑर्डर में इजाफा होता, आम आदमी का जीवन सुरक्षित होता, और जो कामचोर जो रोड पर 50-100 रुपया लूट रहे हैं जनता की, उन पर कड़ाई होती तो जनता को राहत होती। लेकिन आपको गृह विभाग नहीं भेजा गया, राजस्व विभाग भेजा गया। अब राजस्व विभाग से कहां जाएंगे ये पता नहीं, लेकिन तत्काल आप राजस्व विभाग में हैं। मित्रों, बहुत अफसोस होता है, सारे लोग बोल रहे हैं कि एक भी काम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि आपको मैग्सेसे पुरस्कार मिलना है, शायद उसके लिए आप अथक प्रयास कर रहे हैं। अब कहां गया मैग्सेसे पुरस्कार? अब तो उम्मीद भी नहीं है, पुरस्कार वाले भी मुंह फेर लिए हैं। इसलिए मित्रों, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इस राज्य में, नौकरशाह हैं, उन्हें जनता के भलाई के लिए, जनता के लिए कार्य करना पड़ेगा, तभी लोग उन्हें याद रखेंगे। बड़ा अफसोस है कि आपको मैग्सेसे पुरस्कार भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और मैं कहता था 4 तारीख के बाद बहुत कठोर निर्णय लिया जाएगा, और ले लिया गया। सारे प्रवक्ता अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कल तक आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते थे, और आज आपके साथ उल्टा दिशा में चल रहे हैं। खैर, वक्त बतलाएगा आगे क्या होगा। मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद, मेरे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।